हेलो एंड वेलकम टू पब कॉमर्स क्लासेस। देखिए हम कर रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और उसमें फंडामेंटल्स, इसके अंदर ये सब चीज आती है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है, 4 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनकी 4 वीडियो हमने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दी है। तो आज ये 5वीं वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहले वो 4 वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको एक बार देख लें और उसके बाद ये वीडियो आए। तो देखिए क्या है इसमें 5वीं वीडियो में, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट। यानी कि जब हमने अकाउंट बनाए तो अकाउंट बनाते इसमें कुछ एरर्स रह गई हैं, उन एरर्स को हमने ठीक करना है। और इसको पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एरर हमेशा पास्ट की होती है। आप ऑलरेडी एरर कमिट कर चुके हैं और उन एरर्स को आपने ठीक करना है। थोड़ा सा इसमें देखिए लिखा है, टू यूर इज ह्यूमन, sometimes after closing of accounts it is realized that there are some mistakes or errors in preparing accounts। यानी कि कभी और क्या होता है कि जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि अकाउंट बनाने में कुछ गलतियां रह गई हैं, तो दैट नीड टू बी करेक्टेड। उन गलतियों को ठीक करने की जरूरत है। दिस करेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस हम लगाएंगे उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, उनका जो इम्पैक्ट बनेगा, पार्टनर्स को किसी को डेबिट किसी को क्रेडिट करना पड़ेगा, किसी के बाद ज्यादा गया उससे वापस देंगे, किसी में कम गया उसको देंगे, तो वो सब प्रोसेस जो है पास्ट एडजस्टमेंट करेगा। तो नॉर्मली कौन कौन सी एरर्स हैं जो हो जाती हैं अकाउंट्स बनाने में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आइदर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड और अलाउड मोर और लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों, या तो हमने भूल गए देना, उसको देना था 5% 6%, लेकिन हम उसको देना भूल गए, या फिर हमने जितनी देनी थी उससे ज्यादा दे दी है या फिर कम दे दी है। तो ऐसा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एरर हो सकती है, ठीक है ना। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा टू पार्टनर्स आइदर ओमिटेड और अलाउड मोर और लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। ये भी वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स के तहत कि सैलरीज और कमीशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप या तो देना भूल गए या आपने जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया। रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर यूज्ड। रेशियो मान लीजिए आपका 3:2:1 था या 5:3:2 था, अगर 3 पार्टनर्स हैं और आपने वो गलती से इक्वली ले लिया है तो रेशियोज भी गलत हो सकता है आपका। और उसके अलावा हो सकता है कि आप ये तो रेशियो आ गई इसी साल का करंट ईयर का, लेकिन ये भी हो सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम सम पास्ट ईयर्स, मतलब पीछे कोई पार्टनर कहता है यार 3:2:1 रेशियो है, तो ऐसा करो ना हम रेशियो को इक्वल कर लेते हैं और पिछले 3 साल से मान लेते हैं, तो उसको भी ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेन एरर्स हैं जो आपको इस टॉपिक में कवर करनी पड़ती है। सारी एक साथ नहीं होती, 2-3 एरर दी जाती है। तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, कमीशन, या तो देना भूल गए या जितनी देनी थी उससे ज्यादा या कम दे दी, रेशियो गलत हो रखा है, या फिर आपने पिछले 2-3 साल से रेशियो चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये तो आपको बता दिया क्या होता है और एरर्स क्या क्या होती है इसमें। देखिए अब टाइप्स ऑफ एरर हमने समझ लिया, उसके बाद कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं करना कैसे चाहिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई एरर्स। सबसे पहले आप एरर्स पहचानिए कि क्या गलती हुई है आपसे। क्वेश्चन में दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिट हुआ है, सैलरी, कमीशन, क्या चीज ओमिट हुई है या कम ज्यादा दे दिया, तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई एरर्स, नाउ रेक्टिफाई दोज एरर्स। फिर उन एरर्स को हमने रेक्टिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, मतलब रेक्टिफाई कैसे करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो रेक्टिफिकेशन क्या है, दे दो, है ना। या आपने 5% दिया है, देना 6% था तो 1% और दे दो। अगर आपने कम दे दिया तो और लोग ज्यादा दे दिया तो उसको टेक बैक कर लो उसे। तो ये करेक्शन आपको पहचानना है कि आइडेंटिफाई एरर्स, नाउ रेक्टिफाई दीस एरर्स। फिर उन एरर्स को आपने करेक्ट कर देना है। टेक बैक द अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा देखिए क्या होता है कि आप भले ही ये एरर्स कर चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना भूल गए हैं या आपने दे दिया, लेकिन इतना ही अमाउंट आप इनको ऑलरेडी दे चुके होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए जैसे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं करके, फिर क्वेश्चन में मैं बाद में दिखाऊंगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट आपका 1 लाख है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए 10,000, अब आपने दे दिया, तो प्रॉफिट आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, 90 करना है ना, ये आपका करेक्ट हो गया। लेकिन गलती आपने क्या कर दी, आपका 1 लाख प्रॉफिट था, आपने पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी कि पहले भी आपने 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और अभी भी करा है, लेकिन क्या है कि आपने पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो अब आपने दे दिया।
पर क्या होगा कि आप पहले उनको ये 10,000 रुपए इसमें जोड़ करके दे चुका है, तो अब जो एक्स्ट्रा पहले जा चुका है उसको हम वापस ले लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं टेक बैक द अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे आपने इंटरेस्टल कैपिटल या सैलरी उनको नहीं दी, तो उसका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप ऑलरेडी प्रॉफिट के रूप में तो दे चुके हैं ना उनको, तो वो वापस ले लो कि भैया ये आप इस रूप में तो ले लो हमसे इंटरेस्टल कैपिटल से भी कमीशन में, लेकिन यही अमाउंट जो प्रॉफिट के फॉर्म में आपके पास जा चुका है उसे आप रिटर्न कर दो। तो टेक बैक द अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैं जब क्वेश्चन करेंगे बताऊंगा आपको, तो आपको तब और अच्छी तरह समझ आएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, फिर देखिए इसमें एक बात और समझना आप नोट्स में कि जो चीज पार्टनर को फर्म से मिलनी है उसके लिए पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। पार्टनर्स आर क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट दे आर रिसीविंग फ्रॉम द फर्म। जैसे हम सैलरी देना बोलेंगे तो सैलरी हम देंगे तो पार्टनर्स को मिलेगी सैलरी फर्म से, तो वो क्रेडिट होगा। कमीशन भूल के देंगे तो क्रेडिट होगा, इंटरेस्टल कैपिटल क्रेडिट होगा। ऐसी जो चीज हम छूट गई हमारे से देना फर्म से, वो पार्टनर देंगे तो पार्टनर क्रेडिट होगा। और एंड दे आर टू बी डेबिटेड विद द अमाउंट दे हैव टू पे टू द फर्म। और जो अमाउंट पार्टनर्स ने फर्म को देना वापस, उससे पार्टनर्स डेबिट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसका देखिए इसका एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको इसको करना होता है। देखिए फॉर्मेट इसका ऐसे होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। आप जो जो चीजें भूले आप पहले वो लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ओमिट हो गया या फिर आपने कम ज्यादा दे दिया तो वो फर्म को दे दिया, पार्टनर्स को ओमिट हो चुका है या कम दिया तो क्रेडिट फर्म डेबिट। अगर 2 पार्टनर है तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, 3 पार्टनर है तो आप 4 कॉलम बनाएंगे, 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा फॉर फर्म। और हर कॉलम को बाइसेक्ट करना है 2 पार्ट में डेबिट क्रेडिट में। तो हमने 2 पार्टनर चुनके ए और बी, तो तीसरा कॉलम फर्म का हो गया। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड या फिर अलाउड लेस, तो अब हम उनको देंगे क्रेडिट फर्म डेबिट। सैलरीज कमीशन ओमिट हो गई, हमने कम दिया हुआ तो क्रेडिट डेबिट, यानी पार्टनर्स क्रेडिट फर्म डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देंगे फर्म को वापस, तो उसके लिए पार्टनर्स डेबिट और फर्म क्रेडिट। फिर हमने क्या करते हैं इन दोनों का टोटल कर देना, सपोज ये टोटल एक्स इक्वल वाई होता है। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रॉन्ग यूज हुआ है, मान लीजिए पीएसआर 3:1 तक इक्वली हो गया है, इन सब चीजों को छोड़ के उन्होंने इक्वली बांट लिया, तो आपको क्या करना है बैलेंस प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। बैलेंस प्रॉफिट यानी कि जो टोटल प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट प्लस ये बाई इंटरेस्ट ड्राइंग मिलना है और माइनस ये प्रोविजन लेस करना है। तो जो आएगा इन करेक्ट पीएसआर, यानी कि करेक्ट पीएसआर अगर 3:2 है तो 3:2 में हमको क्रेडिट करें, फर्म को डेबिट करें। और फिर जो टोटल प्रॉफिट आप इनको गलत दे चुके हैं उनसे वापस लें रुपीज, यानी कि प्रॉफिट दैट वाज रॉन्गली गिवन इज नाउ टेकन बैक इन पीएसआर। जो रॉन्ग रेशियो आपने इनको दिया है वो आप इनसे वापस लें, टोटल करेंगे आपका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल आ जाएगा सर। ये फर्म का जो टोटल है वो डेबिट क्रेडिट का बराबर होगा तो निल बचेगा। अब इसमें अगर यहाँ डेबिट बचता है तो यहाँ क्रेडिट बचेगा, यहाँ डेबिट बचता है तो इधर क्रेडिट बचेगा। तो ये ऐसे करने का तरीका है। अगर पीएसआर रॉन्ग नहीं यूज हुआ है, केवल यही गलती है, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा बीच में से, ठीक है ना। तो इसका टोटल कर लेंगे, डिफरेंस करके जाएगा, उसी को वापस लेंगे पार्टनर से। तो ये हमने आपको बताया। इसके बाद में अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो हमने अभी पीछे समझा पास्ट एडजस्टमेंट को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे जो टॉपिक बताया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिख कर आपको लेंगे ए एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंड्स ऑन 31st March 2021 they realized that following items are not put through accounts। जब उन्होंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए 31st March 2021 के ईयर जब एंड हुआ, तो उन्हें पता चला कि कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो वो छूट गए अकाउंट में जाने से, उनको अकाउंट में नहीं ले पाए हैं। क्या आइटम्स है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेट 5% पर एनम, ये छूट गया। सैलरी टू ए ₹2,000 पर मंथ, ये छूट गई है। कमीशन टू बी ₹10,000 नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए पर 5,000, बी का 4,000 रह गया चार्ज करना। Ignoring the above items, they have divided profit for the year 120 equally। अच्छा देखिए 4 मिस्टेक तो किया आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा, सैलरी छूटा, कमीशन छूटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा। एक मिस्टेक ये हो गई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और इन्होंने क्या कर दिया इक्वली, तो एक ये गलती हो गई। तो 5 एरर्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टेप्स में कि आप पहले एरर्स को आप आइडेंटिफाई करें। तो 5 एरर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एक प्रॉफिट की रेशियो की। तो इन सभी एरर्स को आपने अब रेक्टिफाई करना है। कैसे करना है? देखिए जो चीजें
जो भी आइटम्स फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को, उससे पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूट गया है तो वो तो ऑब्वियसली फर्म देगी पार्टनर्स को, पार्टनर क्रेडिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम ओमिटेड ना लिखिए, खाली 5% पर एनम लिखिए। तो क्रेडिट करना है, कैपिटल कितनी है 2 लेंगे ना, तो इसका बन गया 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख का 5% 5,000। अगर ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो फिर फर्म डेबिट होगी 15,000 के टोटल से। ठीक, पहली एरर आपने रेक्टिफाई कर ली, इंटरेस्ट टू कैपिटल देना भूल गए थे, हमने दे दिया। सेकंड एरर है सैलरी टू ए 2,000 पर मंथ। तो फिर यहां लिखते हैं हम सैलरी टू ए एट द रेट ₹2,000 पर मंथ। ये भूल गए 2,000 रुपए पर मंथ। तो ए को देनी है तो 24,000 रुपीज आपके एनुअल हो जाएगी। 24 आप यहां 2 एरर रेक्टिफाई। तीसरी क्या है, कमीशन टू बी 10,000, बी को कमीशन देना रह गया है, तो यहां लिखेंगे कमीशन टू बी ₹10,000। तो ये बी को क्रेडिट कर देते हैं 10,000 से और फर्म को डेबिट करिए आप 10,000 रुपीज। 1 2 3 की विषय हो गई। थर्ड विषय क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं किया उन्होंने। तो ये देखो, ये तो फर्म ने पे किया पार्टनर्स को, तो क्रेडिट हो गए। ये फर्म पार्टनर से लेगी, यानी कि पार्टनर देंगे फर्म को, तो डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का 5,000 डेबिट कर दीजिए और बी को 4,000 डेबिट कर दो। इससे फर्म को क्रेडिट कर दो 9,000। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एरर्स होगी, 3 एरर हमने रेक्टिफाई कर दी। अगर मान लीजिए कि ये प्रॉफिट का रेशियो गलत नहीं हुआ था, जो ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं रेशियो कभी कभी देते हैं, मैंने आपको नहीं लिया कि फिर आगे आपको फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज ये ना होता, जो होगा वो मैं दिखा दूंगा, ना होता तो हम क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं, उसमें से लेस करते हैं, और ये अमाउंट जो इनको हम दे रहे हैं ये हम ऑलरेडी इनको दे चुके हैं प्रॉफिट के रूप में, वो इनसे वापस कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, पहले आपको बचा हुआ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा क्योंकि रेशियो भी गलत है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बैलेंस प्रॉफिट दैट इज, देखिए टोटल प्रॉफिट है 120, ठीक है, ये दिया 120। उसमें मैंने आपको ये वाला आइटम, ये वाला एक्स ये वाई बताया, तो वाई को प्लस करना है हमने, तो +9 और -49, ये 49 नीचे लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 80,000 इन करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, दैट इज 3:2। 3:2 में आपको डिवाइड कर देना है। ये सब हो गया, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए 80,000 रुपीज है उनको आप करेक्ट रेशियो 3:2 में दे देते हो। तो 80 को 3:2 का टोटल होगा 5 से कैलकुलेट हो जाएगा 16 3 जा 48। ये ए को देंगे तो क्रेडिट होगा, बी को 62 या 32 देंगे क्रेडिट होगा, फर्म 80,000 से डेबिट हो जाएगी। ये हमने इनको सारी चीजें दोबारा से दे दी करेक्ट करके। ये छूट गया था, सब चारों आइटम दे दिया, प्रॉफिट जो गलत हो गया था उसको भी एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इनसे कहेंगे कि भाई आपको हमने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन हमने गलती क्या करी कि 1,20,000 तुम्हें हम ऑलरेडी दे चुके हैं गलत रेशियो में इक्वली, वो लौटा दो हमारे। तो क्या करेंगे, ₹1,20,000 that was wrongly allowed as profit equally is now taken back। तो दोनों को हमने इक्वली दिया है 120, तो 60 दोनों रिटर्न करेंगे। तो पार्टनर डेबिट होगा, रिटर्न करेगा तो पार्टनर फर्म को वापस देगा 120, और 120 से ये डेबिट होगा तो फर्म क्रेडिट होगी इसका। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इतना आसान तरीका, आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है, और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में।
देखिए टोटल हो गया 65, 48, 72, 82, 64, 32, 42, 47, 49 और 81, 29, 129, 129। देखिए ये मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डिल हो जाना चाहिए, दोनों ये बराबर हो गए। अब यहां देखिए 65 डेबिट, 82 क्रेडिट, तो इट मींस क्रेडिट बचेगा, कितना बचेगा? 12 में से 5 क्या आपका बच गया? 7, और 7 में से 6 क्या बचा? 17,000। इधर देख लीजिए, अब इधर डेबिट बचेगा क्योंकि डेबिट बढ़ा है, तो 0, 14 में से 7, 5 में से 1, तो बिल्कुल ठीक आ गया। यहां लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। अब आपको क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो ध्यान रखता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री, जो एंट्री इन सभी गलतियों को ठीक कर देगी। तो क्या एंट्री बनेगी? देखिए डेबिट कौन हो रहा है? डेबिट हो रहा है बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बाय द वे अगर कैपिटल क्रेडिट आपकी फिक्स है तो करंट अकाउंट कर देना, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कैपिटल लिखेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इन केस अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आप इसे करंट अकाउंट से करना है। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान जाएगी। 17,000 दोनों साइड में आप लिखते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में। नरेशन में क्या लिखेंगे? या तो सिंपल आप लिख दें कि बिग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशंस, इतना भी चल जाएगा। और अगर आप पूरे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं पूरे करना चाहता हूं, बिग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ। देखिए क्या क्या छूटा है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं आईओसी, यानी आप पूरा लिखना एग्जाम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन, ये भी एग्जाम में पूरा लिखना। आपको शॉर्टकट नहीं मारने एग्जाम में, ये तो आपको बता दो मैं टाइम जाने के लिए, आईओडी एंड रॉन्ग यूज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये देखिए, ये आपका बहुत ही सिंपल तरीका, फंडामेंटल्स में आपको 5 एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है उसको करने का मैंने बता दिया। यही तरीका है, जितने भी पार्टनर हो सबके एक एक कॉलम प्लस एक कॉलम एक्स्ट्रा फॉर्म करें और सबको डिवाइड कर देना डेबिट क्रेडिट में, और फिर क्वेश्चन करना है। जो स्टेप्स आपको होता है उस हिसाब से करिए। वीडियो एक बार पॉज करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की डिफिकल्टी हो, तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। 5 वीडियो हो गई है, एक वीडियो और आएगी इसकी भी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर की, उसके बाद फंडामेंटल फिनिश, फिर नेक्स्ट।